दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि इससे हमारे देश को कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे और वो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए या नहीं, इस विषय पर हम चिंतन करेंगे आज। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ समय पहले यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के 1967 तक हमारे देश हुआ करते थे, यानी कि राज्यों के जो चुनाव है और केंद्र के जो चुनाव है एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1967 तक आते आते कुछ कारणों से राज्य की विधानसभाएं भंग हुई या केंद्र की लोकसभा भंग हुई। ऐसी स्थिति में इनके चुनाव आगे पीछे होने लगे। या तो राज्य में कोई आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, या अविश्वास मत प्रस्तावित पास हो गया, इस वजह से राज्य सरकारें भंग हो गई। और या फिर लोकसभा के अंदर जो है लोकसभा किसी न किसी कारण से 4 बार भंग हुई है। तो ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे इनके अंदर एक दूरियां सी हो गई और इनके चुनाव आए दिन होने लगे। तो अब हमारे जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने ये घोषणा करी थी कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं। इसके बाद में कई कमेटियां बनी, चर्चाएं हुई और चुनाव आयोग ने भी एक बार ये कहा था 2016 में कि हम इसके लिए तैयार हैं, अगर ऐसा होता है तो देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी स्थिति को लेकर के 2000 जो आज 17 सितंबर यानी कि 18 सितंबर से लोकसभा में एक सत्र बुलाया गया है, संसद का सत्र बुलाया गया है और सत्र में इस विषय पर चर्चा होने वाली है। तो ये अभी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह से देश को इससे फायदा होगा, किस तरह से इससे नुकसान होगा। इस विषय पे हम चर्चा आज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही सरकार जो है ये बिल लेकर के आएगी तो अभी एक अध्यक्षता में किसकी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, 8 सदस्यीय कमेटी बनी है और वो कमेटी जो है इस विषय पर पूरा विवरण लेकर के रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर उस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिमंडल इस पर विचार विमर्श करेगा। विचार विमर्श करने के बाद में जो भी अमेंडमेंट संशोधन में अपने संविधान में करने हैं उनके ऊपर विचार किया जाएगा और उन्हें करने के बाद में इसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, फिर उसके बाद में राज्यसभा में रखा जाएगा। फिर वहाँ पर संसदीय कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन कमेटियों में से जो कमेटियाँ हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है या जॉइंट कमेटी है, उसके समक्ष इसको भेजा जाएगा। कमेटी इस पर विचार करेगी, उसके बाद में इसे पुनः लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद में बिल पारित होगा और बिल पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के साइन होंगे, उसके बाद में बिल पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे कि कौन कौन से बिलों में इसमें संशोधन करना होगा, किस किस में क्या प्रावधान होंगे और इससे हमें लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस बात को चर्चा कर लेते हैं कि हमें इससे नुकसान क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे नुकसान होने वाले ये है या इससे लाभ होने वाले क्या है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत ही पूरा सिस्टम जो है चुनाव की प्रक्रिया में लग जाता है। जैसे राजनीतिक दल हैं वो क्या करेंगे, प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। जिन राजनीतिक दलों की सरकारें हैं वो भी उसमें बिजी हो जाती हैं, आचार संहिता लग जाती है। तो पूरा प्रशासनिक महकमा जो है इसमें बिजी हो जाता है और आए दिन हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, कभी किस राज्य में, कभी किस राज्य में, कभी किस राज्य में। तो इस तरह से हर 3-4 महीने में चुनाव होते रहते हैं, तो आचार संहिता लगती है। इससे देश का विकास रुक जाता है, विकास में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन वजह से इनको एक साथ अगर होता है तो बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि एक बार में इसमें बहुत देश का बहुत सारा पैसा बचे, क्योंकि हर बार पार्टी दलों को, सरकारों को अलग अलग चुनाव में अलग अलग खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा जो है वो एक बार में हो जाएगा और हर 5 साल बाद में ऐसा होगा। लेकिन अब इसमें कुछ समस्याएं भी आने वाली हैं। समस्या आने वाली है कि अगर किसी कारणवश कोई भी लोकसभा या कोई भी विधानसभा भंग होती है तो फिर क्या उनको वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है? क्या फिर उन सभी के एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? अगर किसी एक के भंग होने पर क्या पूरे देश के राज्यों के चुनाव दोबारा से होंगे? तो ये विचार करने वाला मुख्य बिंदु है। तो इसको कैसे समझे, इस विषय पर भी हम बात करते हैं।
तो पहले तो मैं यह बताने देना चाहता हूँ कि कौन कौन से राज्य में हमारे देश में चुनाव वर्तमान में सिर पर है, कि कब कब होने वाले हैं, क्या उनको एक साथ किया जा सकता है, इस विषय में हम चर्चा करें। अगर इनको सेटलमेंट किया भी जा सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं जिनमें अपने को अमेंडमेंट करने होंगे, तो उनके विषय में जानते हैं कि आर्टिकल 83 और आर्टिकल 85 जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से संबंधित है। इसमें इनका टाइम पीरियड होता है कि भाई कितने साल तक लोग संसद कार्य करेगी या विधान लोकसभा कार्य करेगी। और इसी तरह से इसके अलावा राज्य के भी हैं, तो राज्य में आर्टिकल 172 है, आर्टिकल 173 और आर्टिकल 356। तो इनमें स्टेट लेवल के जो अवधियां हैं तो इनके अंदर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिनको करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार दोनों हाउस में ही, देखिए अब इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है दोनों सदनों में इसकी मेजोरिटी से इसको पारित कर सकती है, बिल पास कर सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन उसे आधे राज्यों का भी समर्थन लेना होगा, तो ये उसके लिए जरूरी हो जाएगा। तो ऐसी जब स्थिति पैदा होगी तो आर्टिकल जो दोनों के लिए लागू होगा वो 368 है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए समर्थन करता है, तो वो इसमें देखा जाएगा। दिक्कत क्या आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि इसमें एक साथ बहुत बड़ी कॉस्ट लगेगी, बहुत बड़ी कीमत लगेगी। देखो एक साथ कीमत लगेगी, दूसरा वोटर जो है वोटर टर्नओवर बढ़ेगा, कि जो वोटर है जो एक बार ये देखेगा कि हमें 5 साल में एक बार ही जाना है, कि भाई 5 साल में हमें एक बार ही वोट डालना है, तो बड़े जोर शोर से जाएगा और उसे बार बार प्रचार में घूमने की या फिर वोटिंग की वजह से उसको प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार जाएगा तो बड़े जोश से जाएगा, इसका मतलब वोटर जो है बढ़ेगा। यानी कि अभी जो बार बार होते रहे तो कोई वोट देता है, कोई नहीं देता है, कोई मतदान करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन जब जनसंख्या एक साथ अगर 5 साल में एक बार ही उन्हें ये कार्य करना है तो बड़ी जोश के साथ जाएंगे कि हाँ एक बार तो हमको करना है, इसलिए वो जाएंगे और उसको वोट करेंगे, तो वोटर जो टर्नर है वो बढ़ेगा। फिर आचार संहिता वाला जो समस्या है वो नहीं लगेगी, आचार संहिता जो लगनी है वो एक बार लगेगी, तो बार बार हमारे देश का विकास जो है वो नहीं रुकेगा, विकास में बाधा नहीं आएगी, कई समस्याएं नहीं आएंगी, तो देश के लिए भी हित की बात है और देश के लिए फायदे की बात है, तो ये भी हमारे देश के हित में होगा। दूसरा क्या है, इलेक्शन जो खर्च है पार्टियों को और सरकारों को बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से बार बार पार्टियों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, इसी तरह सरकार को भी करना पड़ता है, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। एक बार जो करना है जो करेंगे तो उसमें ये टर्नओवर भी बढ़ सकता है। साथ में जो हेट स्पीच होती है, जो चुनाव के दौरान एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर हेट स्पीच करती हैं, तो वो भी घटेगा, क्योंकि जो भी करना होगा 5 साल में एक बार होगा, उसके बाद बार बार ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, तो ये देश के हित में भी है, इसलिए इसे होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि कई बार जो है किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लग गया या अविश्वास मत आ गया या उसकी विधानसभा भंग हो गई या लोकसभा भंग हो गई, तो वो दोनों का साथ चलना थोड़ा दिक्कत करता है। तो इस विषय में कैसे सुझाव लिया जाए? तो देखो हमारे देश में प्रजातंत्र है, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन, तो जनता इसे चलाती है, जनता इसका संचालन करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लीजिए फेल मार जाए या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेल मार जाए, तो 5 साल बाद अगर एक बार खर्च करता है तो देखिए इसमें क्या है कि मनी का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो 5 साल में एक बार खर्च करना है, तो ऐसी स्थिति में जो वोटर हैं वो मतदाता हैं वो एक बार जबरदस्त खर्च करेंगे, और जो लुभावने प्रलोभन देने वाले जो वादे करते हैं वो भी एक बार ही होंगे, उसके बाद बार बार सरकार में ऐसे कोई बदलाव करने नहीं होंगे, क्योंकि 5 साल तक वो सरकार चलेगी और वोटर को भी बार बार इस विषय में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार जो है वो ऐसी स्थिति में कर लेगा। अब इसमें चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज ये है कि एक साथ इतनी मशीनरी वोटिंग मशीनों की जरूरत पड़ेगी, अगर एक साथ चुनाव होंगे पूरे राज्य में, एक साथ चुनाव होंगे पूरे देश में, एक साथ चुनाव होंगे तो वोटिंग मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही हमें जो फिजिकल यानी कि जो प्रशासन है, प्रशासन को भी बहुत प्रगाढ़ होना पड़ेगा। इतने पूरे बड़े देश में, हमारा देश बड़ा विस्तृत है, उसके अंदर चुनाव कराना बड़ा संभव नहीं है,
तो वो भी उसके लिए बड़ा कठिन होगा। और नुकसान ये होता है कि देश में कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है, और जब चुनाव चलता है तो पूरी सरकारी तंत्र, पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम जो है उसमें बिजी हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, देश का विकास कार्य रुक जाता है। तो ये स्थितियां पैदा नहीं हुई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ सारे इलेक्शन होते हैं तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा, अरबों रुपए की बचत होगी, विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। अब जो ड्यू डेट है, जो कुछ राज्य उस समय इमरजेंसी या मेजोरिटी की वजह से ड्यू हुए, डिस्टर्ब हुए, उनसे 1968 से 1969 में आसाम है, 1968 से 19 में पंजाब है, 1967 से 68 तक हरियाणा, और 1968 टू 70 में यूपी, 1964-67 से केरला, 1968-69 में वेस्ट बंगाल। तो सबसे बड़ा विचार यह है कि क्या सरकारें ऐसा कर सकती हैं, और करेंगी तो कैसे करेंगी। तो कैसे करेंगी इस विषय पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, और वो है कि सरकार के पास 4 विकल्प होंगे अगर राज्य में समय से पहले सरकार गिर जाए। तो अगर पहला फेज ये है कि अगर राज्य में सरकार समय से पहले गिरती है तो उसे राज्यों में समय से पहले चुनाव, अगर मान लीजिए राज्य में सरकार समय से पहले गिरती है तो ऐसी स्थिति में 4 विकल्प हमारे पास। पहला विकल्प है कि चुनाव 15 महीने के भीतर सरकार अगर गिरती है तो तत्काल चुनाव करा लेना चाहिए, और अगला चुनाव फेज 1 के साथ ही करवाया जाए, यानी कि सरकार को 45 महीने मिलेंगे, यानी कि लास्ट जब चुनाव एक साथ होंगे तब करवाना चाहिए। और फेज 1 जो है ये चुनाव के 15 से 30 महीने के बीच अगर सरकार गिरती है तो फेज 2 तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, और फेज 2 के साथ चुनाव कराए जाएं ताकि सरकार को अगले फेज 2 चुनाव तक 60 महीने मिल सकें। तो ये अगर फेज 1 के चुनाव में 30 से 45 माह में अगर सरकार गिरे तो तत्काल चुनाव कराए जाने चाहिए, अगला चुनाव अगले फेज में हो। इससे नई सरकार को लगभग 45 महीने का समय मिलेगा। अब फेज 1 चुनाव के 45 से 60 महीने के बीच अगर सरकार गिरती है तो अगले फेज का जो चुनाव है उस तक राष्ट्रपति शासन या अस्थायी व्यवस्था की जाए। इससे सरकार को 60 महीने का पूरा समय मिलेगा, क्योंकि हर साल चुनाव की वजह से साल का 1/4 हिस्सा तो आचार संहिता में चला जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वन इलेक्शन वन नेशन क्या है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये किस प्रकार से हमारे देश में काम कर सकता है। इस पर जो 18 सितंबर से सेशन चल रहा है लोकसभा का, उसके दौरान चर्चा होगी, और आने वाले समय ये बिल पारित होगा। लेकिन किस तरह से होगा ये सरकार इसके ऊपर चर्चा करेगी, ये हम एक आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे दोस्तों। अगर हम कुछ आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।